हे आत्मन, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो मेधा कुछ कार्य हैं और छंद गायत्री है, तथा देवता जो हैं वो द्रविड़ोदा अग्निदेव है। तो इसका शीर्षक होगा, जिसका की भावटिका है वो है मोक्षप्रद अग्निदेव धन धान्य प्रद है। तो मंत्र इस प्रकार से है, तुरीय ऋतुभिर्दर्भोदाय व्यामहे अधस्मानो दधिर्भव। तो हे द्रविड़ोदा, अब यहाँ पर एक ही वचन है, सीधे अग्निदेव को संबोधित किया जा रहा है कि हे धन धान्य प्रदायक अग्निदेव, यत माने जो, तो माने तुमको, तुरिया ऋतुभिर, तुरिया कहते हैं एक अवस्था है जो कि साधना की चरम अवस्था है, जिसको हम मोक्ष अवस्था कर सकते हैं। मोक्ष अवस्था वो है जहां पर कि दुख से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाए, आनंद रह जाए। तो हे धन धान्य वैभव प्रदायक अग्निदेव, तुम धन धान्य तो देते ही हो, साथ ही साथ तुम मोक्ष यानी परम सुख परमानंद के भी प्रदायक, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता रहती है। धन धान्य मिला लेकिन दुख ने पीछा न छोड़ा तो फिर सब व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए अग्नि के उस रूप का भी स्मरण करा रहा है कि आप द्रविड़ोदा तो हो ही, साथ ही साथ मोक्षप्रद ही हो, ब्रह्म रूप भी हो, तुरीयावस्था को प्राप्त कराने वाले भी हो। तो हम तुम्हें ऋतु अनुकूल यानी समयानुसार उपासना का परम पात्र बना रहे हैं, उपासना तुम्हें आधारित कर रहे हैं, और हम यज्ञ कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं। तो इस हेतु हम एक निपात है, निपात कहते हैं अव्यय, इसका आशय होगा कि अतः, इसलिए कि आप तुरीयावस्था जो आनंद की चरमावस्था है उसको प्राप्त कराने वाले हो, धन वैभव देने वाले हो, और इसलिए यजनीय हो, उपास्य हो। इसलिए हम तुम्हारी उपासना करते हैं। और अतः अस्मानो दधिर्भव, न माने हमारे लिए, दधिर्भव अस्म, अवश्य ही दधिर्भव माने दाता बनो। किसके दाता? धन वैभव के और मोक्ष यानी दुखों से मुक्त की चरमावस्था को दो, ताकि हमारा जीवन पूर्ण हो और धन्य हो जाए। तो इसके हम अवच्छंदोबद्ध रूप को भी देख लें। धन धान्य प्रदायक परमात्मन, धन धान्य प्रदायक परमात्मन, तुम हम सबका कल्याण करो। जो ऋतु अनुकूल पदार्थ उन्हें हम तुम्हें चढ़ाते आए हैं, हम यजन भजन पूजन कर
श्रद्धा सुमन लुटाते आए हैं तुम मोक्ष प्रदाता, मोक्ष रूप हमको धन धान्य प्रदान करो, धन धान्य प्रदायक परमात्मन तुम हम सबका कल्याण करो, तुम हम सबका कल्याण करो। प्रियात्मन प्रिय श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथिकांग, छंद गायत्री है और देवता अश्विनी कुमार है। इस मंत्र का शीर्षक होगा कि अश्विनी कुमार मधुपान करें। मधुपान से तात्पर्य मधुर सोम रस का पान करें, जो भक्ति भाव रस का भी प्रतीक है। तो शीर्षक कह दिया गया, उसकी थोड़ी व्याख्या भी कर देंगे। अब इसके पश्चात हम मंत्र पाठ करेंगे। अश्विना पिबतम मधुदिव्यग्नि शुचिव्रता ऋतुना यज्ञवाहसा। अश्विना, अश्विना देखिए, ये अगर हम लौकिक संस्कृत लिखते तो अश्विनो कहते द्विवचन, ऐसे रामाराम अश्विनो द्विवचन होता, लेकिन वैदिक इसमें अश्विना इस प्रकार से द्विवचन होता है। तो हे अश्विना, हे अश्विनी कुमारो, पिबतम माने तुम दोनों पान करो। अश्विनी कुमार दो है, तो इसलिए धातु भी पिबतम कही गई है। पान करो, किसका पान करो? मधु का पान करो। मधु से मतलब हुआ मधुर सोमरस का पान करो। उसके साथ लगा हुआ है मधुर भक्ति भाव का पान करो, समर्पण का पान करो। और तुम्हारी विशेषताएं क्या है? तुम दिव्यग्नि हो, मैंने दीप्यमान, अपने तपस तेज के कारण सदैव दीप्ति रहती है तुम्हारे संपूर्ण शरीर में। और तुम कैसे हो? शुचिव्रत, पवित्र व्रत धारण करने वाले हो। ये अश्विनी कुमार जो है वो देवता है, और कैसे देवता है? स्वास्थ्य प्रद, शरीर को निरोग करने वाले, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो ये देवभिषक, देव के वैद्य कहे जाते हैं, और सृष्टि में स्वास्थ्य कैसे रहे इसकी व्यवस्था करने वाले। तो अश्विनी कुमार दो हैं, तो दो से मतलब उनके हम दो रूप भी समझ सकते हैं। वैद्य के दो रूप होनी चाहिए, वो केवल दवा ही देकर न संतुष्ट हो, पेन किलर दे दिया काम चल गया। उसे चाहिए कि वह कैसे स्वस्थ रहा जाए इसका भी गाइडेंस करे, इसको भी बतावे। स्वास्थ्य के लिए वेदों में, आयुर्वेद में, तो वेद का उपवेद है, बताया गया है ऋतुभुक, हितभुक, मितभुक, स्वस्थ रहने के लिए ऋतु के अनुसार भोजन करो। ऋतु वही ऋतु जो, और ऋतु इसलिए ऋतु है कि वो हमेशा आती है, एक अपना विशिष्ट संदेश या विशिष्ट गुण लेकर के आती है। तो ऋतुभुक भोजन जो करे वो ऋतु के हिसाब से करे। जैसे कुछ भोजन किसी ऋतु में निषिद्ध होते हैं, कुछ स्वीकृत होते हैं। तो ऋतुभुक, ऋतु के अनुसार भोजन करे, यह बतावे वैद्य। स्वास्थ्य के नियम बतावे। और फिर हितभुक, वो भोजन करे जो कि शरीर को कुछ देकर जाहितैषी हो, जो जिह्वा स्वाद के लिए किया जाता है, वो भोजन जो है वैद्य। वैद्य को
पहले बता देना चाहिए कि आप ये भोजन करो, ये भोजन न करो। तो भोजन रिच के हिसाब से करो, जो शरीर को लाभ पहुंचाए उसको करो। जिह्वा के वशीभूत होकर के भोजन, तले भुने, चाट पकौड़ी, आज जो तरह क्या चल रहे हैं उनमें मत फंसो। क्योंकि एक बहुत बड़े वैद्य थे लुकमान, उनका कहना है कि मनुष्य अपनी जिह्वा के नोक से अपनी कब्र खोदता है। तो भोजन जैसा अन्न वैसा मन, वैसे फिर शरीर भी बनेगा, रक्त भी बनेगा। तो इसलिए जो वैद्य है उसे चाहिए, उसका एक रूप यह होना चाहिए कि वो यह बतावे कि आप कैसे भोजन करो और क्या भोजन करो। तो ऋतुभुक, पितभुक और मृतभुक। मृत माने थोड़ा, भोजन बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन भूख से कुछ कम ही करें, क्योंकि अग्नि पर हम आहुति का भार डाल देंगे लगा तो अग्नि धुआं फैलाएगी, वही समझ लो गैस बनना है। तो इसलिए इतनी आहुति डालें जिससे कि अग्नि प्रज्वलित ही है। तो इसको इस संदर्भ में कहा गया कि अश्विनी कुमार जो है तो उनका एक रूप यह है कि वह जीवन शैली बतावे, लाइफ स्टाइल बतावे, भोजन आज कब कैसे किया जाए यह बतावे, और यही संदेश देता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम रोग ना आने दें और दवा करने की नौबत ना आने दें, ऐसा कुछ हो। और यह जो प्रिवेंशन है यह न करना चाहिए, वो क्योर से यानी दवा खाने से अच्छा है। तो वैद्य का एक रूप यह होना चाहिए कि वो जीवन शैली को बतावे, भोजन आज की आहार विहार आज के विषय में भी रोगी को करे, केवल दवा दे करके ही न रह जाए। तो इसलिए जो ये अश्विनी कुमार हैं जो दो हैं, उनका एक रूप तो यह है कि वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वे जीवन शैली, लाइफ स्टाइल को, आहार विहार को बताएं। और दूसरा ये भाई रोग किसी कारण से हो जाए तो उसके लिए उपचार भी बताएं। तो ये वैद्य के दो रूप हुए। तो इन दो रूपों से संयुक्त है अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार की कई तरह से व्याख्या की गई है, कभी समय पर करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर ये जो दो रूप हैं इसकी एक व्याख्या प्रस्तुत की गई। तो हे अश्विनी कुमारो, तुम जो हो हमारे इस कर्म यज्ञ में आओ और हमें स्वस्थ बनाओ, और हमारे द्वारा प्रस्तुत यह मधुर सोमरस पान करो और ऋतु के अनुसार हमें भोजन और आहार विहार की शिक्षा दो। तुम लोग पवित्र व्रतधारी हो, अग्नि के स्वरूप में दीप्तमान हो, क्योंकि वैद्य को स्वयं स्वास्थ्य के कारण दीप्तमान होना चाहिए, उसका मुखमंडल स्वयं चमकना चाहिए। नहीं कि मतलब वो वैद्य स्वयं रोगी है तो क्या वैद्य है। तो ज्ञान जोगी वैद्य रोगी सूर्य पीछे घावरे, ये तो उसका एक खूबीपन बताता है। तो वैद्य को दीप्त वदन होना चाहिए, क्योंकि अश्विनी कुमार बताते हैं कि दीप्त वदन हो, यानी स्वास्थ्य के जो चमकीले कण हैं उसके मुखमंडल को प्रकाशित करते रहें, आलोकित करते रहें। और उसके उदाहरण स्वरूप स्वयं जो अश्विनी कुमार हैं वो अग्नि के तरह दीप्त वदन वाले हैं, तेजवान हैं। तो और शुचित पवित्र व्रतधारी हैं। वैद्य को भी उसी प्रकार से पवित्र व्रतधारी होना चाहिए। यह नहीं कि अगर मिल गया मुर्गा, रोगी मिल गया, बस उसको हलाल करें, लूट लें और फिर अपना ही बैलेंस बनाते रहें। ये कहा गया है वेद में कि ऐसा वैद्य जो है वो पूर्ण नरकगामी होगा, आयुर्वेद में बताया गया है। इसलिए अश्विनी कुमार के माध्यम से ऋषि वैद्य या डॉक्टर के धर्म को भी बता रहा है, क्योंकि प्रत्येक कार्य यज्ञ तभी होगा जबकि वो लोकोपकार में हो। तो वैद्य भी यज्ञ कर रहा है, वो भी आहुति डाल रहा है। यह नहीं कि वो बस दवा करते नहीं, वो भी एक प्रकार से होता है, एक प्रकार से आहुति डालने वाला यज्ञ करता है। तो हम इसके विस्तृत अर्थ को देखें तो ऋषि की इच्छा जो है उस समाज
पूर्ण अर्थ को व्यास पूर्णता में बदलना है। तो अब इसका यह अर्थ है कि हे अश्विनी कुमार, तुम देवों के वैद्य हो, तुम जो हो वो अग्नि की भांति चमकते हुए मुखमंडल वाले हो और पवित्र व्रतधारी हो और ऋतु के अनुसार स्वयं मधुर पेय का पान करने वाले हो और यज्ञ भाषा जो यज्ञ कर्म है, शुभ कर्म है, उसको निर्विघ्न रूप से वहन करने वाले हो और साथ साथ ऐसी शिक्षा देने वाले हो जो उन कथित गुणों को मनुष्यों में भरे। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम तेजस्वी शुद्ध कर्म करता, ऋतु के अनुसार किए जाने वाले यज्ञों के कुशल क्षेम वाहक हो, शुभ कर्मों के निर्वाह करता हो। तुम मधु अर्थात मेरे अंतःकरण में संचित मधुर प्रेम भक्ति के भाव को ग्रहण करो, यह तुमसे प्रार्थना है। तो इसका छंदोबद्ध रूप होगा, हे अश्विनी कुमारों व्रतधारी, अश्विनी कुमारों व्रतधारी, तुम तेजस्वी शुभ कर्मशील, तुम तेजस्वी शुभ कर्मशील पावन व्रत धारण करता हो, ऋतु के अनुसारी यज्ञों के सारे विघ्नों के हरता हो, उनमें संचित शुभ भावों के मध ग्रहण करें। हे उपकारी अश्विनी कुमारों व्रतधारी, अश्विनी कुमारों व्रतधारी। प्रियात्मन, प्रिय बंधुओं, वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम इस सूक्त के अंतिम मंत्र अर्थात ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या को प्रस्तुत करेंगे। इस के दृष्टा है मेधातिथि काव्य ऋषि और छंद गायत्री है तथा देवता जो हैं वे हैं गाजपत्य अग्नि। तो इस मंत्र का शीर्षक होगा देवत्व प्राप्त में सहायक अग्नि। मंत्र इस प्रकार से है, गार्हपत्येन संतरितुना यज्ञनिरसि देवान देवयते यज्ञ। तो हे अग्निदेव, तुम संत हो। संत माने कर्मानुसार फल देने वाले हो। और कैसे हो? ऋतुना, ऋतु अनुसारी हो, ऋतु के अनुसार यज्ञ कर्म कराने वाले हो। समयानुसार यज्ञ कर्म एक ही प्रकार का नहीं है, कई प्रकार का है। तो किस ऋतु में क्या कर्म करना चाहिए? सब ऋतु में सब कर्म तो नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में राजा लोग चढ़ाई बंद कर देते थे, गर्मी में धूप में निकलने वाले बहुत कठिन काम नहीं करने चाहिए आदि आदि। तो इस तरह से तुम ऋतु के अनुसार यज्ञ कराने वाले हो। यज्ञ भी ऋतु के अनुसार होता था तरह तरह का, लेकिन कर्म जब हम यज्ञ का कर्म के विविध स्वरूपों को लेते हैं तो उसका आशय ही होगा कि आप जो हो साधकों को, उपासकों को ऋतु के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा देते रहते हो। तो और गार्हपत्य हो, गार्हपत्य बने गृहपति, गृहपति बने घर के स्वामी हो। अग्निदेव जो है वो गृहपति है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा घर में उजाला होता है, उन्हीं के द्वारा भोजन पचता है, घर में सभी भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हीं अग्नि के द्वारा शरीर में जो जठराग्नि है वो भी प्रज्वलित होकर के भोजन पचाती है। तो कहते हैं मतलब चाहे काया शरीर, काया गृह हो, चाहे आवास का गृह हो, सब में अग्निदेव गृहपति का कार्य करते हैं। पति माने रक्षक होता, 5 हाथ से बना है रक्षणे। तो इस तरह से अग्नि गृहपति हैं और उनका धर्म क्या है, कर्म क्या है? गार्हपत्य। गार्हपत्य को गृहपति का धर्म कहेंगे।
तो गार्हपत्येन माने गृहपति के धर्म के अनुसार। तो गृहपति हम घर के मालिक को भी कह सकते हैं, घर का वो रक्षक होता है, स्वामी होता है, तो दोनों के अनुसार अर्थ किया जा सकता है। क्योंकि वेदांत वेद के शब्द बड़े लचीले हैं, वो मानवता के हित में रहें और वो भिन्न भिन्न अर्थों में देखे जा सकते हैं, इसे हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए। तो हे अग्निदेव, तुम संत हो, कर्मानुसार फल देने वाले हो, और गार्हपत्येन माने गृहस्थ धर्म के या गृह रक्षक के रूप में कर्म निर्वाह करने वाले हो। तो तुम इस गार्हपत्य स्थान से, गृहपति के स्थान से ऋतुना, ऋतु के अनुसार यज्ञ कर्म कराओ, क्योंकि तुम यज्ञनी ऋषि, तुम यज्ञ कर्म को पूरा करने वाले, संपन्न कराने वाले हो। और देवान देवते यज्ञ, देवते माने जो मनुष्य देवत्व प्राप्त करना चाहते हैं अपने दिव्य कर्मों द्वारा, वे पूर्ण काम हो, उनके मनोरथ पूरे हो, और उनके लिए तुम देवान यज्ञ, दिव्य शक्तियों का यजन करो, दिव्य शक्तियों को बुलाओ, ताकि मानव और मानवता का हित हो। सीधा साधा इसका अर्थ होगा कि हे कर्मानुसार फल देने वाले, हे गृहपति के धर्म का निर्वहन करने वाले, तुम गृहपतियों में भी प्रेरणा भरो और स्वयं ऐसा करो कि ऋतु के अनुसार ये कर्म होते रहें, और जो मनुष्य देवत्व प्राप्ति की कामना करते हैं वे सफल हों, और तदर्थ देवान यज्ञ, जो दिव्य शक्तियां हैं, देव हैं, उनको बुलाओ और उनका स्वागत करो, उनके हेतु यजन पूजन कराओ। तो देव माने विद्वान भी होता है, विद्वान जो समाज के लिए होते हैं, विद्वानों का जिस देश में समाचार नहीं होता, विद्वान और वैज्ञानिक अच्छे भी आ जाते हैं, कभी वैज्ञानिक, लेखक, विचारक, दार्शनिक सब आ जाते हैं। जब हम विद्वान तक शब्द कहेंगे तो विद्वानों को भी देव कहा गया है। तो आप विद्वानों को बुलाओ, दिव्य शक्तियों को बुलाओ, और वे मनुष्य जो कि देवत्व प्राप्त करने के कांक्षी हैं अपने कर्मों द्वारा, उनके इस कार्य में आप सहायक बनो, और यजन पूजन भजन जो कर्म है अनुकूल उन्हें तुम कराओ। तो इस प्रकार से इसका हम ये अर्थ कर सकते हैं सीधा साधा कि हे कर्मानुसार फलप्रद अग्निदेव, तुम सत्य हो, तुम ऋतु के धारक हो, गृहस्थ धर्म में रहकर ऋतु अनुकूल यज्ञ कर्म कराने के प्रेरक हो, और गृहस्थों द्वारा ऐसा करो, और तुम स्वयं गृहपति हो, इसलिए अपने प्रकाश फैलाने आज जो कथित कर्म है उनको भी संपन्न करो। और वे व्यक्ति जो देवत्व प्राप्त के परम अभिलाषी हैं, तदर्थ कर्म कर रहे हैं, उनके कर्म के प्रेरक बनो, और एकदर्थ दिव्य शक्तियों का आवाहन करो, अर्थात विद्वानों को जो विशेषज्ञ हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों के, उनको भी लाओ कर्म क्षेत्र में, और उन देवत्व प्राप्त कामी यजमानों के, उपासकों के देवत्व बनने के मार्ग में सहायक बनो। इस प्रकार से आपसे ऐसा अनुरोध है। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देख सकते हैं कि अग्नि देवता आ जाओ, हे अग्नि देवता आ जाओ, जो यज्ञ गृहस्थों के द्वारा होते हैं ऋतु अनुसार देव संरक्षक, तुम उन यज्ञों के करते हो, सारी संभाल देव संरक्षक, तुम उन यज्ञों के करते हो, सारी संभाल देव, जो सदगृहस्थ देवत्व प्राप्त की इच्छा मन में पाले हैं, शुचि धर्मशील कर्तव्य निरत यज्ञों के करने वाले हैं, उनके हित यजन करो भगवान, उनके हित यजन करो भगवान, देवों के वृंद बुला लाओ, हे अग्नि देवता आ जाओ, हे अग्नि देवता आ जाओ। तो अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त सार को देखें। इसमें इंद्र की स्तुति हुई है, इंद्र की सूर्य रूप में भी स्तुति हुई है, क्योंकि वे विश्व के विधायक हैं, विश्व ही से
सृष्टि चलती है, जल से ही जीवन चलता है। तो इसलिए विश्व विधायक इंद्र की प्रथम स्तुति की गई है। फिर जो मरुदगण हैं, जिन्हें हम चाहें तो आज की भाषा में मानसून कह सकते हैं, वे विश्व विधायक हैं। उनकी स्तुति की गई है कि समय पर आवे और न अतिवृष्टि करें न अनावृष्टि करें, सम्यक विश्व द्वारा लोक कल्याण करें। और फिर उसके बाद त्वष्टा देव का आवाहन किया गया है। त्वष्टा देव शिल्पी हैं, वे अपने पत्नी समेत आवे और याजकों और जो उपासक हैं उनको उनके शुभ कर्म के लिए बधाई दें, प्रशंसित करें, ताकि वे अपने कर्म पथ में उत्साहित होकर के और बढ़ें। आत्मा रूप में घटघटवासी इंद्र को ब्रह्मानंद का पान कराने वाला कहा गया है। तुरीयावस्था यानी मोक्षावस्था के सुख को प्रदान करने वाला कहा गया है। इस रूप में भी प्रार्थना की गई है। और शुभ कर्मानुष्ठान मित्र और वरुण देव कराएं। मित्र और वरुण देव जो है मित्र बन करके, वो जो देवी शक्ति है, सूर्य की शक्ति है, वो आवे। और वरुण जो रात्रि का देवता है, जो नियंत्रक और रुद्र यानी जो सृष्टि की व्यवस्था है उसका संचालक है, वो आवे हमारे कर्म यज्ञ में, हमारी सहायता करे और दिनों रात हम अनुदिन बढ़ते जाएं अपने कर्तव्य पथ पर। इसलिए मित्रा वरुण की प्रार्थना की गई है। उसके बाद फिर द्रव्योदा अग्निदेव की प्रार्थना की गई है। वे द्रव्योदा हमें धन धान संपन्न करें और ताकि हम अपने जीवन पथ में आगे बढ़ें, मानवता के हित में हम अग्रणी बने। तो इसलिए द्रव्योदा अग्नि की टिक करके प्रार्थना की गई है। अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की गई है। अश्विनी कुमार स्वास्थ्यप्रद देव हैं, स्वास्थ्य के नियमों को बताने वाले। उनके दो रूप हैं, एक जो है वो स्वास्थ्य कैसे स्थिर रहे इसको बताने वाले हैं, और एक उस उपचार करने वाले हैं। किसी कारणवश यदि रोग हो जाए तो वे अपने दोनों रूपों से अपने पवित्र धर्म का पालन करें और वे मानव को स्वस्थ बनावे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, धर्मार्था मोक्षाणाम आरोग्य मूलभूतम। इससे शरीर का स्वस्थ रहना बड़ा आवश्यक है। तो वे भी प्रार्थित हैं अश्विनी कुमार। और इसके पश्चात फिर अग्नि देव से अंतिम प्रार्थना की गई है। तो वे क्योंकि यजन कर्म वही कराते हैं, देव को वही बुलाते हैं, इसलिए वो देवों को, विद्वानों को बुलावे, दिव्य शक्तियों को बुलावे, ताकि वे लोग जो कि अपने सत्कर्मों द्वारा धरती में देवत्व लाना चाहते हैं, स्वयं देव बनना चाहते हैं, उनके पथ प्रशस्त हों और वे धरती को स्वर्ग बना दें। तो इस प्रकार से इस सूक्त के मंत्रों में इन्हीं भावों का संचरण किया गया है। एक बात याद आ जाती है, यहाँ सोम का बार बार चित्रण किया गया है सूक्त में, क्या हो सोमपान करो, और प्राय बहुत सोम की चर्चा है। और यहाँ तक कि सूर्य सबसे अधिक मंत्र इंद्र के हैं, उसके बाद फिर अग्नि के, फिर सोम के जाते हैं। ऋग्वेद का जो है वो नवा मंडल पूरा का पूरा सोम देव को समर्पित है। तो सोम की बड़ी चर्चा है। सोम को बताया गया है कि प्रकार का विशेष रस होता है जो कि बड़ा आनंदप्रद होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है और एक मस्ती ला देता है। तो उसको जैसे काफी उसकी चर्चा हो चुकी है यथास्थान, तो सोम के दो बताए गए हैं। लेकिन ये बात हमें इस प्रसंग में आ जाती है कि इस सोम की चर्चा पारसी साहित्य में भी हुई है, थोड़ा हट करके, क्योंकि जो ईरानी राज्य हैं, पारसी जो हैं, जिनके द्वारा पारसी जहाँ चल रही है, तो वे भी सब देवताओं के चचेरे भाई हैं, जैसे भाई भाई हैं। जो पितामह थे, ब्रह्मा जी थे, वो सबके बाबा थे, सबके पितामह थे। तो ये सब एक ही हैं। थोड़ा संस्कृतिगत भेद है, इसलिए मतभेद तो हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा, इसमें भी है। तो वहाँ जो है उमर खयाम के द्वारा जो है प्रस्तुत की गई कि जगह जगह पर एक शराब की और प्याले की चर्चा है, साकी की चर्चा है। तो जैसे यहाँ सोमपान की चर्चा है, वैसे हो सकता है कि उसी से प्रभावित होकर के पारसी साहित्य में वो जो है, मतलब शराब की, नशे की, साकी की, प्याली की चर्चा है। तो हो सकता है कि आर्यों के यानी वैदिक आर्यों के सोमपान के तर्ज पर उधर उस मदपान की व्यवस्था की गई। उसी से उमर खयाम से प्रभावित हैं कौन? हरवंश राय बच्चन। उन्होंने एक हालाबाद हिंदी में स्थापित किया, यानी उन्होंने कहा कि यह संसार जो है मत सारा
भेद भेद बनाते मंदिर मस्जिद भेद हटाती मधुशाला मन से इकट्ठा बैठ करके पान करते हैं। तो और मृद भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रीतम अपने ही हाथों से तुम्हें पिलाऊंगा प्याला। वो रुवाइयों से ही प्रभावित है बहर और साहिब बच्चन की। तो यहाँ भी जो मद्यपान है वो केवल शराबी बनने के लिए नहीं है, बल्कि एक आनंद में प्रमत्त होने की। संस्कृत में भी ऋग्वेद में भी मद शब्द जो है वो आनंदवाची होकर के आया है, नशावाची बनकर के नहीं आया है, आनंद तक। तो वो कोई उस प्रकार से नहीं, लेकिन ये है कि उसी तर्ज पर समझ पड़ता है कि उमर खयाम ने एक हालाबाद एक नशे की बात करके जो उनका भी कथन परमात्मा विषय नशा है, क्योंकि जिंदगी एक नशा के सिवा कुछ नहीं। तुमको पीना ना आए तो मैं क्या करूं, जिंदगी एक नशा है। नशा क्या मतलब, हर काम की जब तक लगन नहीं, नश उस पर आनंद नहीं आ जाएगा, कर में आदमी उससे जुट नहीं जाएगा, तब तक फिर जिंदगी का मजा नहीं आएगा और कोई काम नहीं हो सकेगा। इसलिए कहा जिंदगी के नशा के सिवा कुछ नहीं, तुमको पीना ना आए तो मैं क्या करूंगा। तो इस प्रकार से जो ये शराब को लेकर के या शराब को लेकर के साथी को लेकर कविताएं हुई है, वो ऋग्वेद के सोम से ही प्रभावित समझ पड़ती हैं। और वही मृद भाव के अंगूरों की आज बना लाया हाला, और प्यारे प्रियतम अपने ही हाथों से तुम्हें पिलाऊंगा प्याला। तो ये मेरा एक अनुमान है, कहानी सत्य है, इसको तो श्रोतागण निर्णय करेंगे, लेकिन प्रतीत होता है कि सोम की जो इतनी चर्चा है वो उस आनंद के नशे की है। आनंद भी एक नशा है, लेकिन वो नशा उस रस नहीं है जो हानिप्रद हो। उसके द्वारा एक भाव उमड़े और एक कर्तव्य निष्ठा आवे, कर्म में प्रेरणा आवे, आनंद आवे और एक लगन आवे, इस भाव को लेकर शायरी की गई है। और फारसी साहित्य से काफी भरा है। और जैसा हमने कहा है कि हमारे हरबंश राय बच्चन ने आए और उन्होंने हालाबाद की स्थापना उसी रुवाइयों के आधार पर की। तो इस प्रकार से हम इस जो है वो 15वें सूक्त के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किए। और अब आगे हम जो है वो 16वें सूक्त का शुभारंभ करेंगे। और आप सब जो वेद प्रेमी हैं वो आनंद लें और वैदिक संदेश को चारों प्रसारित करें। जो वेद विषय भ्रांतियां हैं उसको दूर करें और इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ में आप भी सहयोगी बने और पुण्य कमाएं। तो यह संदेश उन मंत्रों का है और तेरा